Hello everyone, welcome to Learn Eureka and this lecture of logarithm for MCAT, CoCubes and GATE. This is the second lecture on the topic and it is presented by me, Shubham Srivastav, corporate trainer at Sagar Group of Institutions, Bhopal, educator at Unacademy. So let's start today's course. So आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो लॉगरिथम के ऊपर बेस्ड होंगे. तो इट इज़ लाइक अ प्रैक्टिस सेशन. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन log x प्लस log 4 प्लस log 50 इक्वल्स 3. ये आपको गिवन है. ठीक है, तो आप यहाँ पे कैसे करोगे इसको? कुछ नहीं करना, बड़ा ईजी है. ठीक है, आपने क्या करा, यहाँ लिखा है आपको गिवन है log x प्लस log 4 प्लस log 50 इक्वल्स आपको दे रखा है 3. तो आपने पढ़ रखा है log m प्लस log n. और इस तरह से अगर बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है, o है मान लो, फिर डॉट 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 बहुत सारे नंबर्स हैं, तो जब भी ये प्लस में होता है तो ये क्या हो जाता है log. आप कॉमन लेके इनको क्या कर सकते हो, सबका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो. ठीक है, तो आप यहाँ यही करोगे, आप यहाँ लिखोगे log x इंटू 4 इंटू 5, ठीक है, इक्वल्स 3. ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके सामने log 200x इक्वल्स 3. अब आप जानते हो कि अगर लिखा है log a b इक्वल्स c, तो आप इसको नॉर्मल फॉर्म में कैसे लेके आ सकते हो, a रेज टू c इक्वल्स b. तो हम लोग यही काम अब यहाँ पे करेंगे. तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब log नॉर्मल log है तो यहाँ पे इसका बेस होता है 10, तो 10 पे पावर 3 कर दिया तो ये 200 के इक्वल हो जाएगा, 200x के इक्वल हो जाएगा. और 10 की पावर 3 जो होता है ये होता है 1000. तो आप इससे क्या करोगे, 200 से ये 1000 को कट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5. तो आपकी x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 5. मतलब ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इन दिस क्वेश्चन इट हैज बीन आस्क्ड log 50 प्लस, अगेन देखो आपको ये इक्वेशन log के फॉर्म में दे रखी है, तो आप यही काम यहाँ पे भी करोगे. log 50 प्लस log, ये दे रखा है आपको 5x प्लस 1, ठीक है, फिर इक्वल्स दे रखा है log 5x माइनस 7, ठीक है, प्लस 2 log 10. ठीक है, तो इस 2 log 10 को मैं क्या कर रहा हूँ, 2 को यहाँ पे 10 की पावर के फॉर्म में लेके आ रहा हूँ. ठीक है, तो मैंने ये काम करा यहाँ पे कि 2 को जो है यहाँ 10 की पावर के फॉर्म में मैं जब लेके आ गया तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये बन जाएगी आपकी log 10 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 100. ठीक है, चलो, तो आप इसको ये कंसिडर करो कि यहाँ ये टर्म लिखा हुआ है. अब अगेन देखो log m प्लस log n क्या होता था, log m इंटू n. तो ये कितना हो जाएगा, 50 इंटू 5x प्लस 1 इक्वल्स, अगेन यहाँ पे भी क्या होगा log m और ये हो जाएगा log n. तो ये क्या हो जाएगा log, यहाँ क्या आ जाएगा 100 इंटू 5x माइनस 7. इस log से ये log कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके सामने 50 इंटू 5x प्लस 1 इक्वल्स 100 इंटू 5x माइनस 7. तो 52 जार कितना होता है, 100. तो हम लोग यहाँ पे क्या इक्वेशन हम लोग को बन जाएगी, लेफ्ट साइड हम लोग को मिलेगा 5x प्लस 1 इक्वल्स, राइट साइड आपको क्या मिलेगा, 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 10x माइनस 7 2 जार 14. 5 को आप उस तरफ लेके जाओगे तो क्या बचेगा, 5x, और 14 को आप इस तरफ लेके आओगे तो ये ऐड हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल होगा, 15 के. तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 15/5 यानी कि 3. तो आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पे चलेंगे. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे. सो नाउ थर्ड क्वेश्चन, ये आपसे कह रहा है सॉल्व फॉर x. आपको x के लिए इसको सॉल्व करना है. ओके, आप कैसे करोगे, एक इक्वेशन आपको दे रखी है, आप इसको सॉल्व करो. देखो आपको क्या दे रखा है, log x, सॉरी 10 बेस पे आपको x माइनस log 10 बेस पे ही आपको अंडर रूट x दे रखा है, इक्वल्स क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 2 log x बेस पे 10. ठीक है, तो आप कुछ मत करो, ये log m माइनस log n है, तो ये क्या हो जाएगा log x, ये आ जाएगा अपॉन में, क्योंकि माइनस लगा था तो इससे कटने के बाद ये क्या हो जाएगा अंडर रूट x. ठीक है, इक्वल्स 2 log
एक्स 10। ठीक है, अब आपको पता है कि अंडर रूट एक्स जो है, अंडर रूट एक्स, इसको आप क्या लिख सकते हो, एक्स की पावर 1/2। तो मैं इसको यही लिखने वाला हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ, log 10 इसको लिख रहा हूँ एक्स की पावर 1/2 इक्वल्स ये कितना आ गया, 2 log x 10। अब आपको पता है कि अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने ये पढ़ाया था, अगर लिखा है log a बेस पे b की वैल्यू निकालनी है, तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो इसका बेस आप चेंज कर सकते हो, b बेस पे आप a की वैल्यू निकाल सकते हो। तो मैं इस चीज को अब यहाँ पे भी अप्लाई कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो सबसे पहले तो ये m की पावर n है, तो पावर जो है ये लेफ्ट साइड में आगे आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 log 10 बेस पे x इक्वल्स 2 अपॉन ये x पे 10 था, तो ये क्या हो जाएगा 10 पे x। ठीक है, चलो अब ये 2 को मैं इस तरफ लेके आया और इसको मैं ऊपर लेके आया, तो ये क्या हो जाएगा log 10x इसका स्क्वायर, और 2 2 जार, ये देखो 2 है, ये ऊपर आएगा, यहाँ आ जाएगा, ऊपर आएगा, तो इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 जार 4। तो आपके सामने log 10x का स्क्वायर आ गया कितना, 4। तो इस हिसाब से आपके पास में log 10x इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-2। क्लियर है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके सामने, या तो 10 की पावर +2 या फिर 10 की पावर -2। यानी +2 के केस में क्या हो जाएगा 100, और -2 के केस में क्या हो जाएगा 1/100 यानी कि 0.01। अब ये तो ऑप्शन आपको यहाँ पे दे नहीं रखा है आपसे, 0.01 तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से है नहीं, लेकिन 100 यहाँ पे आपके ऑप्शंस में है, तो आप 100 यहाँ पे टिक कर दोगे। और अगर बाई चांस देखो, सोचने वाली बात कि अगर यहाँ पे 0.01 दे रखा होता, तो फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन देते बोथ वाला, नन वाला, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इस टाइप के आपको ऑप्शन फिर वहां पे दिए जाते। तो ये चीज यहाँ पे आपको समझनी पड़ेगी। ओके, चलो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब आता है आपके सामने फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आपसे कह रहा है आपको कैलकुलेट करना है log 2 बेस है यहाँ पे 2/3 प्लस log 4 बेस पे 9/4। मुझे यहाँ पे क्या दिखा कि इसको 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ 3/2 का स्क्वायर। तो मैं इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ इस टर्म की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है ना, इस टर्म की। तो इस टर्म को मैं यहाँ पे सिर्फ अकेला लिख रहा हूँ। क्या लिखा रहा मैंने, log 2 स्क्वायर, और इस पे लिखा मैंने 3/2 का स्क्वायर। तो आपको पता है इसकी पावर यहाँ पे ऊपर और इसकी पावर यहाँ पे नीचे आ जाएगी, तो 2/2 से 2 कट जाएगा, ये क्या बचेगा log 3/2। और आपको पता है कि अगर log AB जो होता है, ठीक है, समझना इस बात को। अब b है अगर आपके सामने, आपको इसको 1/b करना है, या अगर 1/b है तो आपको b करना है, तो ये इनवर्स के फॉर्म में पावर आ जाएगी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं 2/3, तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स के फॉर्म में आ जाएगा। 2/3 का इनवर्स 3/2 हो जाएगा। तो मैं यही काम कर रहा हूँ। और यहाँ क्या हो गया, देखो log m की पावर n, तो n आगे आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -log 2/3। क्लियर है, ये इस टर्म की अकेले की बात हो रही है। तो आपके सामने क्या आ जाएगा, log 2/3, और इस टर्म की वैल्यू भी कितनी आ गई, माइनस का log, ठीक है, 2/3। और बेस इनका देखो 2 था पहले से, ये बेस देखो यहाँ पे 2 था ना, हाँ, तो ये बेस यहाँ पे 2 बना रहेगा। क्लियर है, तो ये आपस में एक दूसरे से कट जाएंगे और आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 0। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहे हैं आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे तो सामने सामने दिख रहा है। log x की वैल्यू आपको दे रखी है log 7.2 माइनस log 2.4। तो log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n। तो ये क्या हो जाएगा, log 7.2 अपॉन 2.4, पॉइंट से पॉइंट कटेगा, 24 3 जार होता है 72। तो आपके सामने क्या आ गया, log x इक्वल्स log 3, log से log कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपके सामने कितनी निकल के आ जाएगी, 3। तो 3 इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड x इफ log 3x माइनस 2 इक्वल्स 1। तो देखो ये क्या कह रहे हैं, आपको एक इक्वेशन दी log 3x माइनस 1 इक्वल्स 1। क्लियर ये चीज। अच्छा, अब यहाँ आपको क्या देखना है कि अगर आपको ये वैल्यू दे रखी है, देखो जब कुछ नहीं लिखा होता तो इसका बेस होता है 10। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये अगर हम नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे तो 10 की पावर 1, ये पावर इधर चली जाएगी और ये इधर आ जाएगा। तो 10 की पावर 1 इक्वल्स 3 माइनस 2, सॉरी मैंने यहाँ 1 लिखा था, 2 हो जाएगा ये। तो 3x इक्वल्स क्या होगा, 2 को आप दूसरी तरफ भेज दो तो 10 प्लस 2 यानी कि हो जाएगा 12।
12 और 3 से आप 12 को कट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 4 इज योर करेक्ट आंसर। 7th क्वेश्चन, ये पूछ रहे हैं कि आपको x निकालना है अगर 5 की पावर x इक्वल्स जो है वो 10 दे रखा है। तो कुछ मत करो, दोनों साइड log ले लो, तो log 5x इक्वल्स log 10। और log 10 की वैल्यू आपको पता है, जब कुछ भी नहीं लिखा हो तो log का बेस होता है 10, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू होगी आपकी यहाँ पे 1। ठीक है, तो आपके सामने क्या आ गया? log 5 की पावर x इक्वल्स 1। अब ये x आ जाएगा यहाँ, क्योंकि log m की पावर n लगा रहे हैं अपन, तो ये क्या हो जाएगा? x log 5 इक्वल्स 1। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन log 5। तो 1 अपॉन log 5 विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, देखो जल्दी से। यहाँ पे आपने क्या देखा? यहाँ पे लिखा हुआ है log 2 बेस पे log। देखो जब भी अलग से कोई बेस होता है तो वो मेंशन होता है, और नहीं अगर मेंशन है तो आप हमेशा उसको क्या मानोगे? आप उसको मानोगे फिर कि log 10 है उसका मतलब। ये आपको दे रखा है। देखो वैसे तो अगर आपने वैदिक मैथ्स पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि ये जो नंबर है ये 121 का स्क्वायर हो। और अगर आपने मान लो नहीं पढ़ी तो जो बेस है तो चांसेस हैं कि ये बेस की पावर के फॉर्म में हो। तो आप यहाँ पे इसके क्या कर सकते हो? यहाँ पे फैक्टर्स भी कर सकते हो। तो आप जब इसके फैक्टर करोगे तो भी आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। वैसे ये 121 का स्क्वायर है, ठीक है ना। तो 121 का स्क्वायर है मतलब 121 क्या होता है? 11 स्क्वायर, और इसका स्क्वायर है तो इस पर्टिकुलर चीज को अपन क्या लिख सकते हैं? 11 की पावर 4। ठीक है ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 11 की पावर 4, और इस पे 4 पावर और लगी है तो इसका क्या हो जाएगा? 4 इंटू 4 का मल्टीप्लीकेशन। तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? log 2। ठीक है, फिर तीसरी बार भी log 2, चौथी बार क्या लिखा है? log 11, और log 11 में क्या लिखा है? 11 की पावर 16। ठीक है, तो 11 की पावर 16 जब लिखा है, 16 यहाँ आगे आ जाएगा तो ये क्या बचेगा? log 11 जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसको आप क्या लिखोगे? 16 log 11, तो ये तो कट जाएगा, ये 1 आ गई इसकी वैल्यू सीधी सीधी। तो यहाँ अल्टीमेटली अब आपको क्या लिखा मिल गया? 16। मैं बस ऐसे टर्म वाइज सॉल्व कर देता हूँ अब इसको, ठीक है ना। अपन पूरे टर्म ना लिखें चलेगा। ये इतनी जगह पे अब क्या वैल्यू आ गई आपकी? 16। ठीक है, तो ये क्या आ गया? log 2 पे आपको वैल्यू निकालनी है 16 की। तो अगर मैं यहाँ पे निकालूं इसको log 2 बेस पे 16 की वैल्यू, यहाँ रुक जाओ मैं विजिबल कर लेता हूं पहले। यहाँ आपसे कह रहे हैं कि log 2 बेस पे 16 की वैल्यू निकालो, तो मैं इसको 2 की पावर के फॉर्म में लिख लेता हूँ 4। तो ये क्या आ जाएगा? 4 log 2, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। ये वैल्यू बची आपकी 4, यानी इतने पार्ट की जगह इतने पार्ट की वैल्यू आपकी आ गई 4। तो अब यहाँ पे क्या आ गया? log 2 बेस पे आपको 4 की वैल्यू निकालनी है। तो log 2 और 4 को मैं क्या लिख रहा हूँ? 2 स्क्वायर। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 2 log 2 बेस पे 2 की वैल्यू ये 1 होती है, यानी कि इस पर्टिकुलर पार्ट की भी वैल्यू कितनी आ गई अब आपके सामने? 2। तो इसका सीधा सीधा क्या मतलब है कि इस पूरे पार्ट की जगह आप क्या लिख सकते हो? वैल्यू 2। तो अल्टीमेटली आपके पास में क्या निकालने को बचा? log 2 बेस पे 2 की वैल्यू, जो कि आपके सामने आ जाएगी 1। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं log 1331 फिर प्लस log 11 अपॉन 1 log 121 प्लस log 14641। आपको पता है, देखो log ऊपर जो लिखा है 1331 क्या होता है? 11 क्यूब, प्लस ये क्या हो जाएगा? log 11 अपॉन, ठीक है, ये कितना आ जाएगा? log 11 स्क्वायर प्लस log अभी निकाला था, ये 11 की पावर 4 है, और ये इसकी वैल्यू है log 8x के इक्वल। तो ये जो टर्म है ये कैसे बनेगा? ऊपर क्या आ जाएगा? 3 log 11 प्लस log 11 अपॉन ये कितना आ जाएगा? 2 log 11 प्लस 4 log 11। तो ये क्या आ जाएगा? इनको ऐड करेंगे तो 4 log 11 अपॉन 6 log 11 इक्वल्स log 8x। तो log 11 से log 11 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके सामने? log 8x इक्वल्स 4/6। 4/6 मतलब 2/3। तो इसका क्या मतलब है कि x की वैल्यू आ जाएगी 8 की पावर 2/3। ठीक है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे? 8 क्या होता है? 2 क्यूब, और ये क्या हो गई? 2/3। तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 इंटू 2/3, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचेगा? 2 स्क्वायर, और 2 स्क्वायर कितना होता है? 4। तो ऑप्शन नंबर सी जो कि 4 है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ 10th क्वेश्चन,
अब ये आपसे क्या पूछ रहे हैं, 7 की पावर, एक सेकेंड, यहां ये आपसे पूछ क्या रहे हैं, एक मिनट, यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि 729, इसकी पावर आपको लिखा है log 9 क्यूब, और फिर आपको निकालना है √512। ठीक है, एक मिनट, इसको हटा देते हैं। चलो फिर से कर लेते हैं, ये क्या लिखा है, एक मिनट, 729 की पावर log 9 क्यूब, और log 9 क्यूब पे आपको वैल्यू निकालनी है √512 की। आप कैसे निकालोगे, 729 log 9 क्यूब क्या होता है, 729, और ये क्या है, 512 का अंडर रूट। तो आपको पता है ए की पावर जब लॉग बेस में ए लिखा होता है और ये एक्स, तो इससे ये पूरा पूरा कट जाता है, सीधे क्या हो जाएगा, √512। अब 512 जो है ये 2 की पावर 9 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 512 की पावर 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट लगा है, और ये क्या होता है 2 की पावर 9, तो 2 की पावर 9 और इस पे पावर 1/2, यानी 2 की पावर 9/2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज का लेक्चर यहीं तक। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर नए क्वेश्चंस लेके आऊँगा जिनको आप यहाँ से पढ़ सकते हो, उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको ये कोर्सेज पसंद आ रहे हैं तो आप और लोगों से भी आप इनको शेयर कर सकते हो। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है वो नॉलेज यहाँ से पहुँच पाए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो बेनिफिट यहाँ से उठा पाए। और इसके अलावा जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि 9, 10, 11, 12 के लिए भी हम लोग कोर्सेज लेके आने वाले हैं, तो गिवन नंबर या गिवन वेबसाइट पे जाके आप वहाँ पे एक बार चेकआउट कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।